नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत, आर्मी अफसर को किडनैप कर गोलियों से किया छलनी, सेना ने छुट्टी पर गए सैनिक को किया अलर्ट। शहरी जन कल्याण शिविर का आगाज, प्रदेश भर में लगे शहरी जन कल्याण शिविर। अब एक ही छत के नीचे होगा आमजन की समस्याओं का निस्तारण। झालावाड़ के आवलहेड़ा गांव में कुएं में गिरने से मां बेटे की मौत, खेत में काम करते समय हुआ हादसा, गांव में पसरा सन्नाटा। अजमेर के नसीराबाद में शव मिलने से फैली सनसनी, मृतक के परिजनों ने स्टेट हाईवे पर लगाया जाम, पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। पीपल पूर्णिमा पर एकल और सामूहिक विवाहों की रही धूम, जयपुर में राजपूत समाज के 51, तोफागी में मीणा समाज के 51, वहीं भरतपुर में सैनी समाज के 50 जोड़े बंधे विवाह बंधन में। जम्मू कश्मीर के शोपियां इलाके में आतंकियों ने छुट्टी पर घर गए सेना के लेफ्टिनेंट की बर्बरता से हत्या कर दी। आतंकियों ने उन्हें शादी समारोह से अगवा किया और फिर गोलियों से छलनी कर उनका शव दक्षिणी कश्मीर में फेंक दिया, जिनका शव हरमन में मिला। इस घटना के बाद सेना ने कश्मीर में छुट्टी पर गए जवानों को अलर्ट कर दिया है। उधर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने घटना की निंदा करते हुए इसे आतंकियों का हरकत करार दिया है। जानकारी के मुताबिक कुलगांव में रहने वाले लेफ्टिनेंट उमर फयाज छुट्टी पर थे। मंगलवार रात वो बेहीबाग के नजदीक बातापुरा में अपने चाचा की बेटी की शादी में शामिल होने गए थे, जहां रात 10 बजे के करीब आतंकियों ने उन्हें अगवा कर लिया, जिनका सुबह गोलियों से छलनी हुआ शव हरमन में मिला। पुलिस का कहना है कि आतंकी उमर को एक बाग में ले गए और उन्हें 5 गोलियां मारी। कोटा में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस योजना के तहत नगर विकास न्यास और नगर निगम मिलकर 17 कैंप आयोजित करेंगी, जिनके माध्यम से शहरी नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हालांकि पहले दिन प्रचार प्रसार की कमी के चलते लोगों का कैंपों में टोटा रहा, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि आगे इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सत्रह कैंप्स का प्रोग्राम हुआ है निगम और यूआईटी का कंबाइंड। इसके अंतर्गत आज 3 वार्ड का है 39, 45, 64। इस वार्ड में जो भी कॉलोनियाँ आती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर कॉलोनियाँ हैं जो 99 से पूर्व बसी हुई हैं उनका हो, या कच्ची बस्ती हो, स्टेट ग्रांट्स हो, या लीज का हो, नाम हस्तांतरण के हो, इस तरह के सभी काम इन कैंपों में निगम और यूआईटी द्वारा।
प्रदेश भर में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर लगाए गए। जयपुर नगर निगम की ओर से सांगानेर में 2 वार्डों का साझा मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर लगाया गया। शिविर में जयपुर के महापौर अशोक लाहौटी भी पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से शिविर के माध्यम से ज्यादा राहत देने की बात कही। लाहौटी ने बताया कि इन शिविरों में लोगों को कच्ची बस्तियों के पट्टे दिए जा सकते हैं, उन्हें स्टेट ग्रांट के पट्टे दिए जा सकते हैं, पानी बिजली के कनेक्शन दिए जा सकते हैं। यदि किसी की कोई समस्या का समाधान त्वरित नहीं हुआ तो उसका समाधान इन 2 महीने में हो जाएगा। देखिए, आज पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी का जो सपना था, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविरों के माध्यम से जनता को राहत देने का, उनकी आज शुरुआत है। आज यहाँ सांगानेर के 2 वार्डों का यहाँ पे कैंप चल रहा है। अच्छी संख्या में लोग आए हुए हैं और हमने लोगों से अपील की है कि आप जो भी आपकी डिमांड हो, जो आप सुविधा चाहते हो, वो आप नोट करवा दें। यहाँ पर आप फार्म भर दें। यदि आज कोई काम नहीं भी हो पाता है तो कल हो जाएगा। फॉलो अप कैंप भी हम कर रहे हैं, रिपीट कैंप भी कर रहे हैं। 2 महीने तक कैंप चलेंगे और फिर 2 साल तक ये काम करेंगे और एक एक व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री जी का सपना है राहत देने का, और राहत देने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जोधपुर में राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर की शुरुआत की गई। पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित हो रहे इस शिविर का महापौर घनश्याम ओझा एवं निगम आयुक्त ओम प्रकाश ने उद्घाटन किया। इन शिविरों में भू उपयोग परिवर्तन, भवन निर्माण स्वीकृति, लीज डीड जारी करना, नाम हस्तांतरण करना और खांचा भूमि आवंटन सहित विभिन्न कार्यों का निस्तारण किया जाएगा। नवनियुक्त आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर लगाने के लिए सभी नगर निकायों को आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत मकराना नगर परिषद में भी शिविर का आगाज किया जाएगा। शिविर नगर परिषद के वार्ड संख्या 1 और पैराफेरिक क्षेत्र बोरावड़ के लिए लगाया गया। इस दौरान शिविर में केवल औपचारिकता ही नजर आई। शिविर का समय सुबह 10 बजे शुरू होने का था, लेकिन नगर परिषद के पंडाल में 12 बजे तक सफाई कर्मी तैयारियां करते नजर आए। 12 बजे तक आने वाले सभी आवेदन कार्यकर्ताओं को बैरंग ही लौटना पड़ा। आयुक्त प्रकाश डूडी अपने चैम्बर में ही बैठकर फरियादियों की फरियाद सुनते हुए दिखाई दिए। पूर्व पार्षद फिरोज आलम ने आरोप लगाया कि सरकार की इस योजना को अधिकारी हल्के में ले रहे हैं। झुंझुनू में एक बार फिर किसान महासभा सड़कों पर उतरने को तैयार है। देश में भूमि अधिग्रहण कानून के नाम पर लूट बंद करने, किसानों का कर्ज माफ करने तथा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की मांग करेंगे। देशव्यापी आह्वान पर देश के सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों ने धरना देकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इसी के साथ झुंझुनू में कलेक्ट्रेट में धरना दिया और नारेबाजी की गई। किसान नेता रामचंद्र कुलहरी ने अपने संबोधन में प्रदेश और देश की सरकार पर निशाना साधा। अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से आज राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत यहाँ झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया जा रहा है। ये धरना एक तरफ कर्जा माफी के सवाल को लेकर के और दूसरा जो डिमांड है वो जो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरे देश भर में बंद करने, भूमि संरक्षण कानून बनाने और MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात। इन 3 मुद्दों को लेकर के आज ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और ये धरना आज पूरे देश भर में सरकार को चेतावनी देने के लिए है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश भर में किसानों का जबरदस्त आंदोलन चलेगा। प्रदेश के करोड़ों रुपयों की ठगी कर फरार हुई सुंदरम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जोधपुर स्थित कार्यालय को सीज कर दिया गया है। सुंदरम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालकों ने प्रदेश भर के लाखों लोगों के 500 करोड़ रुपयों से अधिक की ठगी कर अचानक से कंपनी को बंद कर दिया। इसके बाद सभी संचालक फरार हो गए। ठगी के शिकार हुए लोगों ने 3 दिन पहले खांडा फलसा थाने में एक मामला दर्ज करवाया था। लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। बुधवार को जब लोगों को सूचना मिली कि पुलिस कार्यालय पहुंची तो काफी संख्या में लोग जालोरी गेट स्थित कंपनी के कार्यालय पहुंचे। पुलिस ने कंपनी के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच करने की बात कही और कार्यालय को सीज कर दिया।
झालावाड़ जिले के आवलहेड़ा गांव में रात्रि के समय एक महिला और उसके 7 वर्षीय पुत्र की कुएं में गिरने से मौत हो गई। जैसे ही लोगों को पता लगा तो गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के ही अमरलाल लोधा अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु की सूचना सुनकर कुएं पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें कुएं से बाहर निकाला। मां और पुत्र की मृत्यु के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। अजमेर के नसीराबाद में ग्रामबीर चौराहे के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त दांता निवासी राजू गुर्जर के रूप में की, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजन शव को देखकर आक्रोशित हो गए और स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक मृतक के परिजनों ने 2 दिन पहले ही थाने में राजू की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस की लेट लतीफी के चलते राजू को खोजा नहीं जा सका। परिजनों का कहना है कि राजू 4 दिन पहले ससुराल गया था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। आक्रोशित परिजनों से प्रशासन की समझाइश कर लगभग 2 घंटे बाद जाम खुलवाया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश से एक अवैध पिस्टल के साथ एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। बदमाश श्रीकेश की पुलिस को कई मामलों में लंबे अरसे से तलाश थी। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर संत नगर रोड से चेकिंग के दौरान शातिर बदमाश श्रीकेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने पीछा कर बदमाश को दबोच लिया। धौलपुर जिले के कई थानों में बदमाश के खिलाफ मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस बदमाश श्रीकेश से पूछताछ करने में जुटी हुई है। भरतपुर में चोरों ने दिन दहाड़े शहर की पॉश कॉलोनी के एक सोने मकान को निशाना बनाया। जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड के एक मकान से चोरों ने लाखों रुपए के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। मिली जानकारी के अनुसार जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड निवासी धर्मेंद्र जैन अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने अलवर गए हुए थे। घर खुला देखकर पड़ोसी को शक हुआ। घर के अंदर जाने पर अलमारियों के लॉकर टूटे हुए मिले, जिस पर उसने धर्मेंद्र जैन को फोन पर चोरी की सूचना दी। की गई चोरी में करीब 9 से 10 तोला के स्वर्ण आभूषण और करीब 300 ग्राम चांदी के आभूषण तथा चांदी के सिक्के भी शामिल हैं। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र के बनेड़ा व धानेश्वर में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने दौरा किया। बनेड़ा में लादूराम बांगड़ द्वारा निर्मित स्वागत द्वार का लोकार्पण मेघवाल ने किया। बाद में धानेश्वर में भील समाज की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की गई। कार्यक्रम में सांसद सुभाष बहेड़िया, मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह बनेड़ा भी उपस्थित रहे। भरतपुर में बुधवार को नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार टांक ने अपना पदभार संभाला। भरतपुर पहुंचने पर जवानों के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण कर कर्मचारियों से मुलाकात की। उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतलाल मीणा भी मौजूद रहे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि अपराधियों में भय व आमजन में विश्वास बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि अपनी टीम के सहयोग से भरतपुर की जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को वो पूरा करेंगे। अपराधियों की भाषा में कानून की सीमाओं में रहते हुए उनको अच्छा जवाब दिया जाएगा और अपराधियों में भय हो
और जो आमजन में विश्वास हो, जो राजस्थान पुलिस का मुख्य हमारा ध्येय है, उसको परिणाम को मैं सार्थक करने का पूरा प्रयास करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराधियों को मैं ये सबसे मैसेज देना चाहूँगा कि अपराधियों के लिए भरतपुर में कोई स्थान नहीं है। और यहाँ आम जनता के लिए ये जिला पुलिस कप्तान के रूप में इनका कार्यालय 24 घंटे कार्यरत रहेगा, उनके सेवा में रहेगा। और जनता को जितना हम राहत पहुँचा सकते हैं हमारे पुलिस कार्य विधि से, वो हम पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। पीपल पूर्णिमा के दिन प्रदेश भर में एकल और सामूहिक विवाह समारोहों की धूम रही। जयपुर के भवानी निकेतन में राजपूत समाज के 51 जोड़ों का और फागी में भी मीणा समाज के 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। राजपूत समाज के सामूहिक विवाह के प्रति लोगों में खासा उत्साह दिखा। विवाहों में जहां राजपूती परंपराओं का निर्वहन किया गया, चौहान वंशीय दूल्हा सुरेंद्र सिंह अपने पारंपरिक सेवरे का कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में बढ़ रही दहेज प्रथा पर वार होगा। कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए भी ये सामूहिक विवाह कारगर साबित हो रहे हैं। देखिए, राजपूत सभा प्रतिवर्ष जो है वो सामूहिक विवाह करवा रही है। इसका मूल कारण ये है कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से विवाहों में अनावश्यक खर्चे होते हैं और कई परिवार इससे टूट जाते हैं, उनको जमीन बेचनी पड़ती है, अपनी भूमि बेचनी पड़ती है, अपने प्लाट बेचने पड़ते हैं, उस पर इससे रोक लगती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सामूहिक विवाह से इस अनावश्यक खर्चों पर बहुत कड़ी रोक लगती है। झुंझुनू में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पूर्व जिला कलेक्टर प्रदीप कुमार बोरड़ की ओर से शुरू की गई कलेक्टर की क्लास बंद हो जाएगी, इसी आशंका को देखते हुए इस क्लास के युवाओं ने नए कलेक्टर दिनेश कुमार यादव से मुलाकात की। युवाओं का कहना था कि बोरड़ द्वारा शुरू की गई क्लास से उन्हें काफी फायदा हो रहा था। ऐसे में उनके तबादले के बाद उन्हें डर है कि उनकी ये क्लास बंद न हो जाए, जिस पर नए कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने भी हाथ बढ़ाते हुए कहा कि ये आशंका दूर हो जानी चाहिए। ये क्लासें ना तो बंद होगी और ना ही इन्हें कभी खत्म किया जाएगा, बल्कि इसे अधिक बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद युवा माने और वापस लौटे। आपको बता दें कि पूर्व कलेक्टर प्रदीप कुमार बोरड़ पीआरओ ऑफिस में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए क्लासेस चलाते थे, जिसमें करीब 200 से ज्यादा युवा क्लासें ले रहे थे। सब मिलकर कलेक्टर साहब से मिलने गए थे और हमारा उद्देश्य जो था ये था कि श्री प्रदीप जी बोरड़ का जो स्थानांतरण झुंझुनू जिले से अन्य जगह कर दिया गया है, उसके प्रभाव में कहीं कलेक्टर साहब की जो क्लासें चल रही थी वो बंद नहीं हो जाएं। ये हमारे मन में थोड़ी शंका थी। इस शंका को दूर करने के लिए हम कलेक्टर सर से मिलने गए थे। जो नए कलेक्टर साहब हैं दिनेश जी, उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि जो पहले से जारी क्लासेस थी उनमें मैं पूर्ण सहयोग करूंगा और जो आप अपेक्षित करोगे उससे ज्यादा ही सहयोग करूंगा। मैं पूर्ण आश्वासन दिया है, क्लासें निरंतर जारी रहेंगी और मैं आपको 5-10 दिन में संभालता रहूंगा, मिलता रहूंगा। जोधपुर के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बताया कि वो जोधपुर में पहले भी काम कर चुके हैं। उनकी पहली प्राथमिकता आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के स्लोगन को चरितार्थ करने की रहेगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि जिले में शराब माफिया, भूमाफिया, खनन माफियाओं पर लगाम कसी जाए। नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर रवि ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली और जिले की कानून व्यवस्था पर समीक्षा भी की। धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति में स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट टेक्नोलॉजी पर सुधार के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीईओ ने उपस्थित सरपंचों और ग्राम सचिवों को 31 मई तक सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने के निर्देश दिए। साथ ही नवीन तकनीक के तहत शौचालयों की तकनीकी की जानकारी भी दी।